एसएससी जीडी 2025 फाइनल रिजल्ट आखिर कब तक आएगा? मैं भी परेशान हूँ, आप भी परेशान हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान हैं। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर इतने तारीख तक रिजल्ट आ जाएगा क्या, कब तक रिजल्ट आएगा? रोजगार मेला का तो आप सबको पता ही होगा, रोज़ एक नया रोजगार मेला का अपडेट आ जाता है। मैं भी अपने चैनल पर रोजगार मेला के अपडेट देता हूँ। एक नया रोजगार मेला का अपडेट ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, इन रोजगार मेला के अपडेट्स तो हम रोज़ देख ही रहे हैं, लेकिन आखिर फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा, इसके क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं कि इन वजहों से रिजल्ट लेट हो रहा है। तो उन 3-4 चीज़ों की जो मेरे दिमाग में है उनको मैं आपसे बात करने चाह रहा था। तो रनिंग करने आया था शाम को यहाँ पर गांधी सागर में, चंबल नदी के पास में, रोड पर। पीछे ये पहाड़ियाँ हैं, यहीं पर रनिंग करता हूँ मैं डेली। सुबह शाम कर लेता हूँ थोड़ी बहुत, किसी दिन शाम को कर लेता हूँ, किसी दिन सुबह कर लेता हूँ। तो आज शाम को आया था, सुबह नहीं आ पाया था। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं रिजल्ट की। तो दोस्तों, रिजल्ट पहले आने वाला था दिसंबर में एसएससी जीडी 2025 का, क्योंकि 26 दिसंबर को आपका रोजगार मेला का अपडेट आ गया था कि रोजगार मेला 26 को होने वाला है, तो 20 दिसंबर तक रिजल्ट हर हालत में आ जाएगा। इसी डेट को हम भी लेकर के बैठे थे। लेकिन जैसे ही 26 दिसंबर वाला रोजगार मेला कैंसिल हुआ, रीमेडिकल शुरू हुए प्रयागराज और अमेठी वाले बच्चों के, उनके रीमेडिकल अभी भी चल रहे हैं। पहली बात तो ये कि इन बच्चों के रीमेडिकल हो क्यों रहे हैं दोबारा, इस बात को नहीं क्लैरिफाई किया गया है। कहीं पर भी ये नहीं बताया गया कि इन बच्चों को रीमेडिकल के लिए बुलाया क्यों जा रहा है। इनको पैसे खर्च करके 600, 700, 800 किलोमीटर दूर बुलाया क्यों जा रहा है, इतना दूर इनको रीमेडिकल करवाया क्यों जा रहा है, इसकी नौबत क्यों आन पड़ी। पहले तो आपने इनको पास फेल उन्हीं सेंटर्स पर कर ही दिया था, अब क्यों इतनी दिक्कत करके इनको दोबारा से ठंडी में इनके रीमेडिकल करवाए जा रहे हैं। और दोस्तों, रीमेडिकल की मेरे हिसाब से तो देखो 2-3 नौबतें हो सकती हैं। पहली बात, इनको 50-56 हज़ार के लगभग बच्चे पास करने हैं और इन्होंने ज़्यादा बच्चे पास कर दिए हों, और उस हिसाब से भी अगर इनको कुछ बच्चे फेल करने हों, जैसे मान लीजिए कि इनके एस्टिमेटेड जो अभ्यर्थियों का नंबर था जिनको लेके चलना था, उससे बहुत ज़्यादा बच्चे पास हो गए हैं, तो अब ये कुछ रीमेडिकल वगैरह करके उनको फेल वगैरह करके उनको छांट रहे हैं रीमेडिकल करके। और ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये एक अंदाज़ा है, मैं अपना अंदाज़ा लगा रहा हूँ। और दूसरा अंदाज़ा ये भी हो सकता है, अंदाज़ा क्या, दूसरी बात तो ये सत्य भी है कि कुछ झारखंड में और प्रयागराज अमेठी सेंटर्स पर जिनके रीमेडिकल चल रहे हैं, उनके रीमेडिकल के पीछे बहुत ज़्यादा मेरे को सुनने में आया है कि कहीं पर कोर्ट केसेस हुए हैं। बहुत सारे लोगों ने कोर्ट केसेस किए हैं कि हमारा ये दिक्कत है या फिर इस सेंटर्स पर ये दिक्कत आ रही है। तो उन कोर्ट केसेस के चक्कर में रीमेडिकल दोबारा से कि हम पर सवाल ना उठें, इसलिए पूरे के पूरे सेंटर्स को ही रीमेडिकल के लिए दोबारा बुला लिया जाता है। इसलिए पूरे के पूरे सेंटर्स को दोबारा से रीमेडिकल करवाया जा रहा है। लेकिन अभ्यर्थी जो अपना समय, पैसा और मेहनत लगा करके पूरी लगन से एक भर्ती को देखता है और लास्ट में वो एक फाइनल मेरिट के इंतज़ार में बैठा है कि फाइनल मेरिट आ जाए और मैं वर्दी पहनूं, या फिर मेरा क्या होने वाला है, मेरा सिलेक्शन होगा भी या नहीं होगा, उस चीज़ में मतलब देखिए 50-60 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था। 50-60 लाख लोगों में से आप छट के अब 70-80 हज़ार के लगभग बचे हैं। इतने लोगों में अब 70-80 हज़ार लोग रोज़ बेचैन हैं, रोज़ उनके घरों में 70-80 हज़ार घरों में बेचैनी है। 70-80 हज़ार घर वाले परेशान हैं कि हमारे बेटे का रिजल्ट का क्या हुआ, आखिर कब तक आएगा ये रिजल्ट, सरकार आखिर कब तक इस रिजल्ट को नहीं डाल रही, क्यों ऐसी दिक्कत आ रही है, क्या ऐसी दिक्कत आ रही है कि इस रिजल्ट को नहीं डाला जा रहा। तो भाई, मैं भी आपकी तरह परेशान हूँ, मैं भी ऐसे ही देखता रहता हूँ, मैं भी रनिंग वगैरह करता हूँ, मैं आपको अपडेट्स देता हूँ। तो मेरे को भी आपको अपडेट्स टाइम से देने के लिए इस रिजल्ट की बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार मुझको भी है। तो मैं भी इन सब चीज़ों को अंदाजे में रखता हूँ, बातचीत करता रहता हूँ अपने साथ वाले जिन्होंने साथ में ट्रेनिंग की थी या साथ में जो ड्यूटी कर रहे हैं और जो अदर फोर्सेस में भी हैं। कुछ हैं अपने रिलेशन में, कोई आर्मी में है, कोई एसएसबी में है, कोई असम राइफल में है, कोई रेलवे पुलिस में है। तो ऐसे करके कई लोग हैं जो अपने जान पहचान वाले हैं, जो अपने कनेक्शन में हैं और अच्छी जानकारी देते रहते हैं समय समय पर। तो दोस्तों, मेरे को तो ये 2 पॉसिबिलिटी लग रही थी कि ये 2 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। या तो इन्होंने पहले ज़्यादा बच्चे एस्टिमेटेड अमाउंट से पास कर दिए हैं कि ज़्यादा बच्चे जब पास हो गए हैं तो फिर उनको दोबारा बुला करके कि यहाँ पर थोड़े एक्स्ट्रा पास हो गए तो यहाँ के बच्चों को दोबारा रीमेडिकल लेते हैं, कुछ फेल हो जाएंगे ऑटोमेटिकली और कुछ को हम हाई मेरिट लगा करके वैसे क्लियर कर देंगे। तो ऐसा भी अंदाज़ा हो सकता है। और दूसरा अंदाज़ा है कि कोर्ट केसेस बहुत सारे हुए हैं,
कोर्ट केसेस के चक्कर में पूरे के पूरे सेंटर्स को, और फिर पूरे सेंटर्स को ही नहीं, फिर पूरे के पूरे स्टेट के रीमेडिकल को झारखंड से उत्तर प्रदेश में शिफ्ट कर दिया गया है, पास वाले ही स्टेट में। और भी कई इंडिविजुअल्स के केस आए हैं कि उनके रीमेडिकल पर कुछ इश्यू आए हैं, तो फिर उनके भी मैसेजेस आते रहते हैं, कमेंट्स वगैरह आते रहते हैं, तो उनसे भी बातचीत चल रही है। तो बस यही सब कुछ था। रीमेडिकल तो चलते ही रहेंगे, आखिर पता नहीं न जाने कब तक चलते रहेंगे, ये तो एक अनंत चलती रहेगी प्रक्रिया। लेकिन दोस्तों उम्मीद नहीं छोड़नी है, फाइनल रिजल्ट जब भी आए, आपने एसएससी जीडी 2026 का फॉर्म भरा होगा, आपको अपनी मेहनत, फिजिकल और अपने रिटन एग्जाम की तैयारी करते रहना है। और आपके मेडिकल की, देखो मैंने कलर विजन की एक पिछली वीडियो बना के डाली है, अगर आपको कलर विजन चेक करना है तो उस वीडियो को देख करके चेक कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको कोई और भी समस्या परेशानी हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दें, मैं आपके सारे सवालों के जवाब दे देता हूं। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ठीक है दोस्तों, मिलता हूं आपसे एक और नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।